दोस्तों, 2025 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे? सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें? व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? कौन सी चीज है सावन प्रारंभ होने से पहले ही घर पर लानी चाहिए, जिनका लाना शुभ माना जाता है? साथ ही एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। यह महीना कर और हरियाली का महीना होता है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2025 में 11 जुलाई 2025 श्री सावन की पवित्र महीने की शुरुआत हो जाएगी। और उन खास चीजों के बारे में पहले जान लेते हैं जिनको इस महीने में पहले ही घर लेकर आ जाना चाहिए, जिससे जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाए। फिर उसके बाद बताएंगे सावन के उपाय और सावन कब से प्रारंभ होगा और सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले घर पे यह छोटी सी चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको हाथों हाथ मुट्ठी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति वर्षों में मिलता है ऐसा मौका। दोस्तों, 11 जुलाई 2025 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, जब पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और अगर आप 11 जुलाई 2025 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें अपने घर पर ला करके स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का उस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याओं को, कितनी बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार के कष्टों से आपको हाथ हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इन चीजों को अगर आप सावन के पवित्र महीने से पहले ला करके घर पर स्थापित करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सावन को जो पवित्र महीना होता है वो किसी भी मनुष्य के जीवन के भाग्य के उदय कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में तनाव दिक्कत में घिर रखा है, आप बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करके थक चुके हैं, परंतु कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, दरिद्रता से आप टूट चुके हैं, तो दोस्तों, सिर्फ सावन के पवित्र महीने से पहले खास चीजें ले आना, जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और आप खुद देखेंगे कैसे जीवन की समस्त दिक्कतों से आपको हाथ हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीन 30 दिनों तक चलेगा। शिव भक्ति का माहौल 30 दिनों तक बना रहेगा। वेद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल्दी अर्पित कर देता है, उसको पूरे साल की पूजा का पुण्य मिल जाता है। उसे पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। इस बार सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा। इसका समापन 9 अगस्त 2025। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत पढ़ेंगे और ऐसा अद्भुत संयुक्त पूरे 19 साल बाद आया है। और इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूरी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो आप अपने जीवन में कैसे ही परेशानी और कैसे ही संकटों का सामना कर रहे हो, हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी प्रकार से सोमवार का दिन
भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ करता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। और अगर आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करेंगे, शिव पुराण के अनुसार उन चीजों को घर पर अपने लाकर स्थापित कर लेंगे। सावन के पवित्र महीने से पहले जिसके बारे में आज के हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आपको दिया आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करने पड़ेगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएगा और अपने जीवन काल में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपके सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए साक्षात काल भी आकर के आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना न करना पड़े, आपके जीवन में हमेशा आपको खुशियां मिलती रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के पवित्र महीने में करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कर सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। सबसे पहली चीज जो आपको अपने घर पर लाने ही लानी है वो है बेलपत्र। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है और ऋग्वेद में साफ साफ लिखा, एक बेलपत्र जो होता है वह 6 महीने तक बासी ही नहीं होती है। 6 महीने तक आप टूटा हुआ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पूजा पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा, 11 जुलाई 2025 से पहले आप लोग 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ करके ले आइएगा। इसको लाइए अपने घर पर, जो पूजा घर है, पूजा घर में जो भी आपके ग्रंथ रखी हुई है उसमें 108 बेलपत्र को दबा करके रख दीजिए। सावन महीना 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, 9 अगस्त 2005 को समापन होगा। प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। अगर आपने इतनी पूजा पाठ इस तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों आपके कैसे भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। अब आपको 108 बेलपत्र तोड़ने के लिए तो ये भी जान लीजिए, जैसे ही सावन का महीना शुरू होगा दोस्तों, बेल वृक्ष जो होगा उसे सारे बेलपत्र गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोग जितने होते हैं वो बेलपत्र तोड़ते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बेल वृक्ष होता है उसकी जड़ में लक्ष्मी का वास होता है और बेल वृक्ष के बेलपत्र में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। बेल वृक्ष के मध्य में माता पार्वती जी वास करती हैं। और अगर आपने यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताना जा रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए आपको ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा, जो आपको चीज अपने घर पर लाने ही लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, वो है शिव पुराण। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास तो शिव पुराण है और बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके घर पर शिव पुराण नहीं है, एक काम कीजिएगा, 11 जुलाई 2025 से पहले एक शिव पुराण लाइए, अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। आपको सावन के प्रतिदिन यही करना है कि शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करना है और सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण के थोड़ा सा अध्याय पढ़ लेना है। अगर आपने इतना भर कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको करने से घर में कंगाली आ जाती है। चलिए जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं।
आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव भी प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है।
ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको शायद यह बात ना पता हो, लेकिन आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। देखिए, जब भी आप उन्नति होती है या अपने दोस्त, यार, आपके नातेदार, रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाते हैं और वो आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या, तंत्र शक्ति कुछ ऐसा करवाते थे जिसके साथ आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इन तरीके की नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह से आप बचे रहे, तो आपको क्या करना है? देखिए, बस आपको क्या करना है कि सावन के इस पवित्र महीने को शुरू होने से पहले आपको एक पीतल का त्रिशूल लाकर के अपने पूजा घर पर स्थापित करना है। प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा करनी है। अगर आपने यह उपाय कर लिया, इस सावन महीने के शुरू होने से पहले दोस्तों, आपके लाखों शत्रु खड़े हो आपके खिलाफ, वो आपको कुछ भी नहीं बिगड़ा पाएंगे। जैसा मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ अगर किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता है, आपके जीवन में धन की कभी आपको कमी ना हो, तो सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले आपको बस यहां करना है कि एक डमरू लाना है और अपने पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। देखिए दोस्तों, डमरू जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर आप प्रत्येक सोमवार को इस डमरू को धूप दीप दिखाते हैं तो मान के चलिए सदैव आपके भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन और धन की आपको कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, अब लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक काम कीजिए। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। 11 जुलाई से पहले आपको भस्म लेकर के आना है और इसी भस्म को भगवान भोलेनाथ को सावन के हर प्रत्येक सोमवार को आपको लगाना है। अगर आपने इतना उपाय सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को कर लिया, तो आपके कितने ही बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आपका दुर्भाग्य है, आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है? एक पीतल का नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके लाना है, अपने घर के मुख्य द्वारा के पास इसको स्थापित कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी परेशानियां आए रही हैं, वो खत्म हो जाएगी। अगर हो सके तो नाग नागिन का जोड़ा बना रहे हैं, वो चांदी का यही है। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो दोस्तों आप लोग पीतल का भी ला सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके घर पर वास करना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको एक काम करना होगा। देखिए, सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले गंगा जल खरीद करके आइएगा। पूजा घर में गंगा जल मिल जाता है और जब भी आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने घर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसके बाद आप भगवान भोले बाबा की पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से यह उपाय कर लिए तो आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। अब जानती है दोस्तों, कुछ खास उपायों के बारे में। सावन का हर दिन महादेव के लिए विशेष माना गया है। कहा जाता है कि सावन माह में आप सच्चे मन से भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो वे उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय करते हैं। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय या फिर राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसके बिना शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती है। शिव कृपा प्राप्ति के लिए आप पूजा के समय शिव चालीसा का पाठ करें। समापन के समय शिव जी की आरती करें। शिव चालीसा में भगवान शिव शंकर की महिमा का बखान है और आरती करने से पूजा पूर्ण होती है। आरती करने से पूजा की कमियां दूर होती हैं।
यदि आप पूरे सावन यह 2 काम भी करते हैं तो आपको भगवान चंद्रशेखर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य सफल होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप श्रावण के हर दिन शिव जी का नियमित गंगा जल या साफ पानी से अभिषेक करें। उस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहे। ऐसा करने से शिव कृपा मिलेगी और जीवन सुखमय होगा, दुख दूर होंगे। सावन माह में शिव कृपा पाने का एक और उपाय है सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत करने से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसमें आप नियम पूर्वक व्रत करें और शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती संग शिव पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में होने वाली देरी भी खत्म होती है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। रोग, ग्रह दोष, शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ा, अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए सावन में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से कार्यों में सफलता, धन दौलत में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जबकि सावन के अतिरिक्त किसी भी अन्य माह में रुद्राभिषेक कराने के लिए शिववास का होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाएं, शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है। घंटी बजाना पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। बजाए जाओ बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष लगता है भगवान। अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे न कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य है या पट बंद है, कुछ समय पटबंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पटबंद दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। अगर आप वाकई में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।